एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जीव सब लोगों को लेकर बाइक जूलो कॉन्टिनेंट में पहुंच जाती है और वो सब लोग अंदर जाने से पहले अपनी बॉडी पर प्रोटेक्शन स्पेल्स लगा देते हैं ताकि ग्रीन पॉइजन का उन पर कोई असर ना हो। और हम लोग चेंग शाओ को देखते हैं जो कि एक साथ बहुत सारे बॉडी प्रोटेक्शन स्पेल्स अपनी बॉडी में लगा देता है। ये देखकर जीव को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार लात दे मारती है और कहती है कि तुम सब के सब यहीं पे ही यूज मत कर देना और जल्दी से अपने साथियों के पास जाओ। चेंग शाओ जाते हुए उसे टेलीपैथी के जरिए उस जंगल के बारे में कुछ बताता है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग जैसे ही उस जंगल के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग होती है जिसमें उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और हर तरफ उन्हें चील कौवों की आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ पे हमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े और कुछ बीस्ट भी दिखाई देते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं। तो उस फॉग को खत्म करने के लिए जान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने आसपास के फॉग को खत्म कर देती है और वो लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद अचानक उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि आसपास कोई डीमन मौजूद है। वो लोग यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, उन्हें कोई डीमन नजर नहीं आता मगर फिर युआन किंग को पता चल जाता है कि एक डीमन तेजी से उसके तरफ आ रहा है और वो डीमन जैसे उन पे हमला करने की कोशिश करता है तो सब लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं मगर फिर अचानक युआन किंग अपनी सोड लेकर तेजी से उसे वहीं पे ही खत्म कर देता है और एक साथ बहुत सारे वार करता है। इतने में अचानक चेंग शाओ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे छुपे हुए एक और बीस्ट को बाहर निकालता है जो कि तेजी से उनकी तरफ हमला करने के लिए आता है। तो चेंग शाओ वांग लिन को धक्का देकर उसे बचाता है और फिर अचानक से वहाँ पे कुछ और बीस्ट भी आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं शुआन अपनी सोड का इस्तेमाल करके एक डीमन को वहीं खत्म कर देती है और फिर दूसरा डीमन उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो दूसरे डीमन को मारने के लिए अपनी सोड को वापस बुला लेती है और उसके सिर पे वही सोड दे मारती है जिससे उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। और फिर तीसरा डीमन जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो उसी सोड से एक फायर लोटस क्रिएट करती है जिससे वो उस डीमन को जलाकर खाक कर देती है। ये देखकर चेंग शाओ हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके पास फायर लोटस पावर है। उनकी पावर देखकर जीव भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि पोटियन पीक तो सच में काफी ज्यादा एक्टिव है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाते जाते चेंग शाओ कहता है कि मैप के हिसाब से हम लोग ट्रेजर की आउटर बाउंड्री की तरफ हैं। मुझे कुछ भी करके इन लोगों से अलग होना होगा। इतने में वो सब लोग भी वहीं पे रुक जाते हैं। जिसके बाद युआन किंग कहता है कि हम सब लोग यहाँ पे अलग अलग मकसद के लिए आए हुए हैं तो हम सबको अलग अलग जाना चाहिए। वो शुआन के साथ एक अलग डायरेक्शन पे जाना चाहता था और यान और वांग लिन को वो अलग डायरेक्शन में जाने के लिए कहता है और फिर चेंग शाओ से कहता है कि क्या तुम अलग जाना चाहोगे। तो ये सुनकर चेंग शाओ बहुत खुश होता है और फौरन से वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि तुम लोग अपना ख्याल रखना। ये सुनकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ चले जाते हैं और युआन किंग और शुआन दोनों ही बहुत सारे डीमन बीस्ट को मार देते हैं। और दूसरी तरफ पर बेटी जीव उन सब लोगों पे नजर रख रही होती है और वो कहती है कि इन दो ग्रुप्स के बारे में तो हमें सब कुछ मालूम पड़ गया है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं मगर चेंग शाओ कहाँ जा रहा है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे देखने की कोशिश करती है मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। जिस पर वो कहती है ये अचानक से कहाँ चला गया, मुझे उसकी ब्रीथ फील नहीं हो रही। वो फौरन से उसकी डायरेक्शन की तरफ जाने लगती है और हमें दिखाया जाता है चेंग शाओ काफी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और इतने में जीव उसके बिल्कुल ऊपर आ जाती है और उसे ढूंढ लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो मगर लगता है कि शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है क्योंकि ये जगह सबसे ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। इतने में वो नोट करती है कि उसके आसपास जितने भी डीमंस होते हैं वो उसे देख नहीं पा रहे होते और चेंग शाओ आसानी से वहाँ से निकल जाता है। जिस पर उसे समझ में आ जाता है कि चेंग शाओ इनविजिबल स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहा है। जिस पर वो कहती है सच में ये लड़का तो पूरी तैयारी करके आया है। और दूसरी तरफ वो जर्नल चेंग शाओ की खबर लेने के लिए उसके पीछे एक इंसेक्ट को लगा देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चेंग शाओ जैसे ही जंगल से गुजर रहा होता है तो अचानक एक बीस्ट उसे देख लेता है और फिर बाकी सारे बीस्ट भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिस पर वो कहता है कि लगता है कि शायद मेरा इनविजिबल तिलिस्मान अभी काम नहीं कर रहा। वो कुछ और स्पेल्स का इस्तेमाल करता है और तेजी से भागते हुए वहाँ से जा रहा होता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे कोई शख्स होता है जो कि उसका पीछा कर रहा होता है और चेंग शाओ को भी इसका पता चल जाता है कि कोई तो है जो मुझे छुपकर फॉलो कर रहा है। ये कहने के बाद वो बहुत सारे सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल करके एक जाल बना देता है ताकि
उसे पता चल जाए कि कौन उसका पीछा कर रहा है। इतने में हमें वहाँ पे एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी पर्पल एनर्जी के साथ उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और उसकी पर्पल एनर्जी उन सिल्क थ्रेड से टकराती है तो वो एनर्जी सीधा चेंग शाओ तक पहुंच जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हमने वांग लिन और यान को दिखाया जाता है। कुछ लोग उन पर छुपकर पीछे से हमला कर देते हैं, मगर वांग लिन एक शील्ड क्रिएट करके सारे ही एरोस को अपनी तरफ आने से रोक लेता है और फिर दो वॉरियर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इतने में यान एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ दोनों को ही वहीं पे ढेर कर देती है। जिसके बाद अचानक वहाँ पे एक पॉइजनस गैस की वजह से वो लोग वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और वहाँ मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सब लोग उन्हें वहीं पे छोड़कर युआन किंग की तरफ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियो को, उसका क्रिस्टल टूट जाता है, जिस पर वो समझ जाती है कि यान और वांग लिन दोनों ही खतरे में हैं, तो वो फौरन से उनकी तरफ जाने लगती है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर अभी भी चेंग शाओ का पीछा कर रहा होता है और चेंग शाओ उसे देख लेता है कि वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, जिस पर वो कहता है कि लगता है कि ये बंदा बेवकूफ है, ये ऊपर से उड़ते हुए आने के बजाय भागते हुए मेरा पीछा कर रहा है, इसे पता नहीं कि शायद मैं इसे पहले ही देख चुका हूँ। और दूसरी तरफ वो वॉरियर उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। इतने में चेंग शाओ अपना एक पेपर मैन बाहर निकाल लेता है और दूसरी तरफ वो वॉरियर जैसे ही उस पर अपनी सोर्ड से हमला करता है तो चेंग शाओ वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर वो बंदा खुद भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा चालाक है। वो उसे आसपास ढूंढने की कोशिश करता है। इतने में उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है, तो चेंग शाओ उसके पीछे से उस पे हमला करने के लिए आता है, मगर वो वॉरियर उसे डॉच करके अपनी सोर्ड उसकी पीठ में घुसा देता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि गॉड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने वाला बंदा इतनी आसानी से मारा जाएगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग शुआन और युआन किंग को देखते हैं। उन लोगों पर भी वही वॉरियर पीछे से छुप के हमला करते हैं, तो वो लोग उनके एरोस को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं और युआन किंग अपनी सोर्ड की मदद से उन लोगों को एक एक करके मारना शुरू करता है और वो शुआन से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। मगर हम देखते हैं शुआन ने एक ही झटके में सारे वॉरियर्स का खेल खत्म कर दिया था, मगर अचानक से वो वॉरियर्स ब्लैक पिल्स खा लेते हैं, जिसके बाद वो लोग फौरन से हील हो जाते हैं और दोबारा से उठ खड़े होते हैं। इतने में हम लोग दोबारा से उसी वॉरियर को देखते हैं जो कि शुआन को मार चुका होता है। शुआन की बॉडी अचानक से गायब हो जाती है और वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे उस वॉरियर को काफी ज्यादा चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, जिस पर वो लड़खड़ाते हुए है कि इस लड़के ने बेहोशी की दवाई के साथ एक ब्लास्ट किया है। कहने के बाद वो अपना ही हाथ काट कर अपने आप को बेहोश होने से बचाता है। इतने में उसे वहाँ पे वही छोटा सा इंसेक्ट नजर आता है, तो उसे लगा कि शायद चेंग शाओ यही है। वो फौरन से अपनी सोर्ड लेके उस बीटल पे जैसे ही हमला करता है तो चेंग शाओ फौरन से वहाँ से निकलकर दरख्त के पीछे आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस वॉरियर के ऊपर एक स्काई अम्ब्रेला आ जाता है जो कि गोल गोल घूमते हुए उसके चारों तरफ एक डोमेन क्रिएट करता है, जिस पर वो वॉरियर कहता है कि अच्छा तुम मुझे फंसाना चाहते हो। ये कहकर वो उस अम्ब्रेला की तरफ आगे बढ़ता है तो उस अम्ब्रेला से बहुत सारे नीडल्स निकलने लगती हैं, जिन्हें वो वॉरियर बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए उस अम्ब्रेला के पास पहुंचता है। तो अचानक से अम्ब्रेला चमकने लगता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के आगे ले आता है और बहुत सारी नीडल्स उसे हिट कर जाती हैं। जिसके बाद चेंग शाओ अपना क्रॉस बाउ लेकर वहाँ पे आ जाता है और उस बंदे पर अटैक करता है, मगर वो उसके एरोस को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद चेंग शाओ नीचे आ जाता है तो वो वॉरियर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और इतने में चेंग शाओ एक एरो सीधा उसके फोरहेड पे दे मारता है और फिर अपना सेकंड प्रोसेस शुरू करता है, जिसमें वो कुछ पेपरमैन को उसकी तरफ भेजता है। वो पेपरमैन उसके पास जाते ही टेक्निक्स परफॉर्म करना शुरू करते हैं और बहुत सारे मैजिकल रोप्स क्रिएट करके उसे चारों तरफ से जकड़ लेते हैं और फिर ब्लू फायर की मदद से उसकी बॉडी को जलाना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि उस फायर की वजह से उसकी एक आंख पूरी तरह से जल जाती है। और दूसरी तरफ चेंग शाओ अपना एक रेड एलेक्सियर निकाल लेता है। वो रेड एलेक्सियर सीधा उस अम्ब्रेला के नीचे आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो पेपरमैन उसकी बॉडी को पूरी तरह से जलाकर खाक कर देते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है जीव जैसे ही वांग और यान तक पहुंचती है तो वो देखती है कि वो लोग वहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं। वो जैसे ही नीचे उतरकर उन्हें उठाने लगती है तो इतने में उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन उसके ऊपर होता है और अचानक से बहुत सारे पत्थर उसे चारों तरफ से कवर करके बंद कर देते हैं। इतने में जीव अपने एक वाटर ड्रॉप टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो अपने चारों तरफ से पत्थरों को उठाकर दूर फेंक देती है और उन दोनों को पकड़कर वापस अपनी बोतल के ऊपर आ जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर वो ड्रैगन्स उसका पीछा करते हैं। और इस तरफ चेंग शाओ ने उस वॉरियर को राख का ढेर बना दिया था और वो अपने रेड एलेक्सियर के जरिए उसकी मेमोरीज को चेक करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि
ये वॉरियर जनरल के साथ मिला हुआ है और इसे जनरल ने ही ऑर्डर दिया था कि वो प्रिंसेस को मारने के लिए बाकी वॉरियर से जाकर निपटे और 6 प्रिंस खुद ही जाकर शुआन को मारेगा और फिर वो अपने किंगडम को रिस्टोर भी कर लेगा, जिसके बाद वो जनरल को वहाँ का एक हीरो बना देगा। ये देखने के बाद चेन शो को पता चल जाता है कि ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। एलेक्सियर को उस राख के ढेर से कोई चीज मिलती है। वो चीज असल में एक स्टोरेज रिंग होती है जो कि उस वॉरियर की थी। उसे देखकर चेन शो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना एक पेपर मैन गवा दिया, मगर उसके हर जाने के तौर पर मैं तुम्हारी रिंग रख रहा हूँ। ये कहकर वो रिंग को अपने पास रखकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ वो व्हाइट ड्रैगन जीव को चारों तरफ से कवर कर लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर जीव अपने आप को और अपने साथियों को बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देती है ताकि वो ड्रैगन उसके करीब न आ सके। ये देखकर वो ड्रैगन उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है, मगर उसे कहीं से भी अंदर आने का मौका नहीं मिलता। जिस पर जीव कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे इस बैरियर को तोड़ पाओगे? मगर फिर अचानक उसे कुछ बात समझ में आती है और वो कहती है कि जरा एक मिनट रुको, ये ड्रैगन मुझे जानबूझकर कवर कर रहा है क्योंकि ये मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दे रहा। आखिर ये किस तरह की घटिया टेक्निक है? जीव अब वहाँ पे फंस चुकी थी, जिसके बाद उसे याद आता है कि जैसे ही वो जर्नल से अलग हुई थी उसी वक्त ये एरे एक्टिवेट हुआ था। इसका मतलब है कि ये सब कुछ उस जर्नल ने किया है। और फिर उसे चेंग शो की बात याद आती है जो कि उसे टेलीपैथी के जरिए उसने बताई थी। ये याद आने के बाद वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि ये जर्नल और वो युआन किंग दोनों आपस में मिले हुए